जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा, इस आदमी ने फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी आग नहीं बुझी। इसी तरह कई सारे लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन आग नहीं बुझती है। कभी कभी क्या होता है कि आग और बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं रहता कि एक फायर एक्सटिंग्विशर हर तरह की आग को नहीं बुझा सकता है। अलग अलग तरीके के फायर के लिए अलग अलग तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं। इस वीडियो में मैं इसी बारे में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आग बुझाने से पहले जान लेते हैं कि आग आखिरकार लगती कैसे है। इसको जानने के लिए आपको फायर ट्रायंगल के बारे में जानना पड़ेगा। फायर ट्रायंगल के अंदर तीन चीजें आती हैं जिसकी वजह से आग लगती है। पहला होता है फ्यूल। फ्यूल कोई भी चीज हो सकती है जिसमें आग लगे, लाइक ये लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, कोई गैस हो गई, कोई लिक्विड आइटम हो गया, लाइक पेट्रोल हो गया। वो सब किस में आएंगे? फ्यूल में आएंगे। पहला चीज ये हो गया। दूसरा आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आग लग सकती है। कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो भी आग लग सकती है, ठीक है। और आग लगने के लिए 16% ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और हमारे इन्वायरमेंट में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इजिली इस इन्वायरमेंट में आग लग सकती है। और तीसरी चीज है हीट। ये तीनों चीजें अगर एक साथ कंबाइन हो जाए तो वहां पर आग लग जाएगी। यहाँ पर एक और टर्म आता है जो कि है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के बाद उस चीज में अगर दोनों चीज और प्रेजेंट हो, वो ऑक्सीजन और फ्यूल, तो उस चीज में आग लग जाएगी। लाइक मैं एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास वुड है और हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है। इसको मैं हीट दिए जा रहा हूँ। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इसमें आग लग जाएगी, ठीक है। उस पॉइंट को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ फायर की। इसको हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्यूल। लाइक लकड़ी पे आग लगी तो क्या कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर को चाहिए, इसी के लिए हमने इसको क्लासिफाई किया है। सबसे पहला आता है क्लास ए फायर। क्लास ए फायर में वो सारे फ्यूल्स आते हैं जो सॉलिड हो, लाइक ये लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, एनीथिंग एल्स जो भी सॉलिड हो और जलने के बाद वो राख छोड़ दे, तो वो आते हैं क्लास ए फायर में। इसके बाद आता है क्लास बी फायर। क्लास बी फायर में वो सभी चीजें आती हैं जो कि लिक्विड हो। अगर किसी भी लिक्विड में आग लगे तो वो क्लास बी फायर में आएगी। और बात करते हैं क्लास सी फायर की। इसमें क्या होता है कि जितने भी गैसेस होते हैं उसमें अगर आग लगे तो ये कंसीडर किया जाएगा क्लास सी फायर में। और इसके बाद आता है क्लास डी फायर। इसमें आते हैं मेटल्स। अगर किसी भी मेटल्स पे आग लगे तो ये कंसीडर किया जाएगा क्लास डी फायर में। लाइक सोडियम हो गया, सोडियम पे आग लगी या मैग्नीशियम पे आग लगी, जितने भी मेटल है उनमें आग लगी तो ये कंसीडर होंगे क्लास डी फायर में। उसके बाद आता है क्लास ई फायर। इसमें एक इम्पोर्टेंट थिंग है, सपोज करिए कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसमें आग लग गई, तब तो वो कंसीडर किया जाएगा एज अ क्लास ई फायर में। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो कंसीडर किया जाएगा क्लास ए फायर की तरह। अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्लास ए फायर, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वो क्लास ई फायर, ठीक है। और तो इसके बाद आता है क्लास एफ। क्लास एफ में क्या होता है, जो भी ऑयल होते हैं, फैट्स होते हैं किचन में, आपने देखे होंगे, तो वो सारे के सारे कंसीडर होते हैं क्लास एफ फायर। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह की आपको बुझा सकता है। इसको जानने के लिए आपको एक कलर कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। चलिए तो मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। पहला है रेड। अगर फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर रेड है, ऐसा जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है, तो उसका मतलब है उसके अंदर वाटर है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों में से एक चीज हो। और अगर उस पर क्रीम कलर की पट्टी है तो उसका मतलब है उसके अंदर फोम है। और अगर उसमें ब्लू कलर का है तो उसका मतलब है उसमें ड्राई केमिकल पाउडर है। और अगर वो ब्लैक है तो इसका मतलब है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। और अगर वो येलो है तो उसका मतलब है उसके अंदर पोटेशियम भरा हुआ है। तो किस फायर, अब चलिए बात करते हैं कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस फायर को बुझा सकता है। तो पहला फायर एक्सटिंग्विशर है रेड फायर एक्सटिंग्विशर। इस पे रेड कलर की पट्टी है। वो सिर्फ क्लास ए फायर को ही बुझा सकता है, यानी सॉलिड चीजों को ही बुझा सकता है क्योंकि उसमें वाटर रहता है इसलिए। उसके बाद आता है फोम फायर एक्सटिंग्विशर, जिसके अंदर फोम भरा रहता है, तो वो सिर्फ क्लास ए और क्लास बी फायर को बुझा सकता है। उसके बाद जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके अंदर भरा रहता है ड्राई पाउडर, वो उस क्लास ए फायर को, क्लास बी फायर को, क्लास सी फायर को, क्लास डी फायर और क्लास ई फायर को भी बुझा सकता है।
ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसी को ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कि इसका इसको सिंपली हम लोग एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। और इसके बाद आता है जो फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है वो क्लास ए फायर को नहीं बुझा सकता, वो सिर्फ क्लास बी और क्लास ई फायर को ही बुझा सकता है। इसके बाद बात करते हैं जो भी वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन करते हैं वो सब क्लास ए फायर को बुझा सकते हैं और क्लास एफ फायर को भी बुझा सकते हैं। ज्यादातर इसका इस्तेमाल क्लास एफ फायर की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर पूछिए। और अगर कुछ कोई चीज अगर बुरी लगी तो उसके लिए माफी चाहते हैं। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए इस वीडियो में तो वो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।